खुद हम अपने झमेलों में कैद हैं और आज़ादी दूसरों से मांग। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, क्योंकि दूसरा ही हमें बताए हम कितने अच्छे, कितने प्यारे। प्रॉब्लम ये आती है जैसी दूसरा आता है ना, तुम्हारी नजरें दूसरे पे जम जाती हैं, और जब दूसरे पे नजर आए, दूसरे पे नजर जमे, तो खुद अपना आप नहीं दिखता, हम दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं। हालांकि दूसरा आपको आपका आईना दिखाता है। चेंजिंग माइंडसेट्स, ये माइंडसेट हुआ कैसे? बहुत सारे इंस्टीट्यूट, भाई जो बातें कर रहे हैं, हेलो, खामोश हो गए तो बोलूंगा। थैंक यू। हाँ, दिस माइंडसेट, हाउ डिड इट कम? है क्या? ये सेटअप हुआ कैसे? हम लोगों की ये सोच आई कैसे? ये ख्यालात आए कैसे? हम लोगों को बचपन से ना इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, बचपन से। और सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया पिछले 3-4 हजार साल से जो ये किस्सा चल रहा है वो इसी तरह चल रहा है। झूठ से डराया, we've been raised in fear, और अगर if you're raised in fear ना, you feel inferior. Fear, guilt और greed, आप देखें सारे इंस्टीट्यूट्स हमें इसके थ्रू गुजारते हैं। डर लगाते हैं, उसके बाद गिल्टी फील कराते हैं। एक इंसान जो डरा हुआ हो, अपने आप को गुनाहगार महसूस करे, खबरदार ये काम किया, बहू आ जाएगा, काली माई आ जाएगी। एक झूठ था जिससे डराया गया, और फिर जब हमने उसको क्वेश्चन किया कि भाई आपने झूठ क्यों बोला, तो बोला अपने बुजुर्गों को झूठा बोल रहे हो, तुम्हें गुनाह मिलेगा। हमें गिल्टी कर दिया, और फिर बोला अगर गुनाह किया ना तो जन्नत में नहीं जाओगे, हूरें नहीं मिलेंगे। हमें ग्रीडी कर दिए। तो हम लोगों ने, और ये पॉइंट ऑफ व्यू है किसका? हमारा अपना तो कोई नजरिया रहा नहीं। हम चाहते हैं हम किसी को ब्लेम करें, हमारे कोई भी एक्शंस हमारे हैं ही नहीं। वी आर बोर्न टू एक्ट। अभी बात हो रही थी ना, सुबह उठता हूं मैं तो बेगम को देखता हूं तो मैं बिल्कुल इतनी प्यारी बातें कर रहा होता हूं। फिर फौरन मेरी बेटियों के कमरे में जाता हूं तो मेरा प्यार बदल जाता है, मेरी टच बदल जाती है। तो फौरन माँ बाप आ जाते हैं, मेरी जबान बदल जाती है, मेरे कंधे झुक जाते हैं। तो ये अचानक से ये 3 कैरेक्टर्स में मैं आ गया। दी ओनली टाइम कि लोग मुझे अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा शौहर मानेंगे जब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मेरी परफॉर्मेंस उस वक्त अच्छी होगी जब मैं अपने कैरेक्टर में बिलीव करूंगा। ये कुछ चाइनीज बोली क्या वो रुकना है? चलो अच्छा। तो नहीं, वो अब नई गाड़ियां आती है चाइनीज, उसमें से ऐसी आवाज आती है ना, बैठे में, इसका मतलब ये तो दरवाजा बंद कर दें। क्या कह रहा था? हाँ, सो वी ऑलवेज नीड टू बी इन कैरेक्टर। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप अपने कैरेक्टर में बिलीव नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। फिर आप हमेशा रिएक्ट करेंगे, आप एक्ट नहीं करेंगे। हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं वो रिएक्टिव पर्सनैलिटीज होगी। हम इंतजार करते हैं कोई थप्पड़ मारे तो हम चीख मारें। रिएक्शन उस वक्त आता है जब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्शन, व्हेन यू आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन। When you are unaware of the situation, only then you react, otherwise you will take action. तो हमारे माइंडसेट इसी तरह, हम अपने आप से दूर हुए, हमें पता ही नहीं हमारी चाहतें क्या हैं। हमें जो बता दिया हम समझते हैं वही है। क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, मेरी चाह है क्या? मेरे कानों को कौन सी चीज अच्छी लगती है? मेरी नाक को कौन सी खुशबू अच्छी लगती है? हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता।
मैं किसी से पूछूं ना तुम्हें खुशबू कौन सी अच्छी लगती है, तो वो वर्साची अच्छी लगती है, हुगो बॉस अच्छी लगती है, वो मुझे ब्रांड्स का बताते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ना आखिरी दफा फूल कब सूंघा था, तो उनके पास जवाब नहीं होता। घर में गार्डन है, लॉन है, फूल लगे हुए हैं, खेले हुए हैं, लेकिन सूंघना ही मुयस्सर नहीं। इसी तरह हमारी सारी नेमतें हमारे सामने हैं, और सबसे बड़ी नेमत आप खुद हैं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, देखें दूसरी नजर से, क्योंकि पता सच, ज्यादातर लोग सच बोलते हैं, लेकिन हर का सच और सबका सच हक। आप लोग कसम खा के कह सकते हैं कि आपके सामने एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ, चौकड़ी मार के, धोती पहन के, और मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मेरे सामने कोई सफेद दाढ़ी वाला आदमी नहीं बैठा। मैं भी सच बोल रहा हूं, आप भी सच बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और यही झगड़ा आता है। हम दोनों का सच हक बनता है, लेकिन हक हर एक के लिए भी नहीं। मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया था, लेकिन सूली चढ़ा दिया, तो है अनल हक हक, पर कहनी न थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। तो अब हक जो है ना, हक भी सबके लिए नहीं है, और सबका सच अलग है। तो दूसरे नजरिए से देखो, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बचपन में ना शरारतें करते थे, तो मेरी नाक बहुत दफा टूट गई। आपको नजर आ रहा होगा मेरी टेढ़ी नाक, आ रही है नजर सबको? तो हमारे डॉक्टर सारे दोस्त हैं, वो सब बहुत सारी चीजें काट के सीधी कर देते। तो उन्होंने बोला आपकी भी नाक काटेंगे? मैंने बोला क्यों काटेंगे आप हमारी नाक, हमें तो सांस आ रही है। बोला नहीं नहीं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी नाक टेढ़ी है, सीधी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा अच्छा नाक कटती कैसे? तो यहाँ से पहले उससे छुरी से काटेंगे, फिर आरी से काटेंगे, फिर घिसेंगे, फिर जलाएंगे, फिर ऐसा सीधेंगे, पता भी नहीं लगेगा, नाक सीधी हो जाएगी। मैंने मुझे तो बहुत पता लग रहा है, आप इतनी बातें बता रहे हैं, मैं तो जान जा रही है, ऊपर से पैसे भी नहीं। नहीं आप शाउट आउट दे दीजिएगा, हम आपको मुफ्त में नाक काट देंगे। मैंने कहा अगर मैं इसको सीधा कर दूं बगैर ऑपरेशन के, तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं, तुम इस तरह करोगे, इस तरह करोगे, वो थोड़ी देर होगी, फिर टेढ़ी हो जाएगी। मैंने कहा परमानेंटली कर दूं तो? कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा, हो ही नहीं सकता। आप लोगों करके दिखाऊं, देखें। टेढ़ी दिख रही है? जो सामने बैठे उनको तो नजर आ रही होगी। अब देखें, सीधा करता हूं, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा ऐसे करके देख लो ना, मैं तुम्हारी इस तरह देखने में अपनी नाक कट रहा हूं, पागल हो क्या? हेलो, तो नजरिया बदलो। जहां से हमें डराए गए उस कोने से खड़े होकर देखो कि डर क्यों लगता है और किस चीज से डराया जा रहा है। क्योंकि सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं, लोग कब कहां किसी के होते हैं। ये तो किसी के दिल पे लगी है जैसे आवाज है। सब झगड़े अना के होते हैं, लोग कब कहां किसी के होते हैं, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। तो आप देखें, हम लोग भरोसा करते हैं ना आंखों के ऊपर, आंखें धोखा दिखाती। एक बोलता है लाल रंग, दूसरा बोलता है हरा। ये आंखें खुदा ने बनाई और एक्सरे इंसान ने बनाई। एक्सरे थ्रू देख सकती है और मेरी आंखें थ्रू देख नहीं सकती। जमीन आसमान मिला हुआ दिखाएं, एक बोले लाल, एक बोला नीला, मैं बोलूं तू कलर ब्लाइंड, वो बोले आप कलर ब्लाइंड। तो आंखें एक अजीब दास्तान, खुली हों
तो धोखा, बंद हो तो ख्वाब, खोल कर देखूं तो महदूद, बंद हो तो अनमोल। हमें छूने पे यकीन, देखने पे भरोसा और सूंघने पे ईमान, भूल गए एहसास को जो कभी छू के भी नहीं छुआ, सब देख के भी नहीं दिखा और सूंघ के भी नहीं समझा। तो महसूस करना शुक्रगुजारी, और यही असल बादशाहत जीने का राज। तो शुक्र करो उस लम्हे का जो जी लिया, शुक्र करो उस एहसास का जो महसूस हुआ, और शुक्र करो उस शख्स का जो खुली आंख न देख पाई लेकिन साथ हमेशा साथ रहा। तो ये जान लो, तो ये जान लो, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो शख्स तुम भी हो और वो शख्स तुम ही हो। हम अशरफ हैं, हम अहले नबी, हम पीर फकीर, हम आले अली। असी औथे भी, असी ऐथे भी, असी दिलदारां दी महफिल विच, असी कम कमीन ते शाह अली, असी बुले शाह, असी मेहर अली। है जीना सौखा जीना है। मैं औखा इनू कर बैठा, मैं डर बैठा, मैं लड़ बैठा, मैं प्यार की बोली भूल बैठा। मैं यार की खातिर आया सा, मैं यार मनावन भुल बैठा। मैं मुड़ मुड़ पिछे तकदा, मैं डर दे मारे लुकदा रहा, मैं कल दे नारे लांदा रहा, मैं अज दी वारी भुल बैठा। जद शुक्र गुजारी कीती ते गम सारे मैं भी भुल बैठा। तो आप लोग एक तो जो देखें, जो सुने, और जो चीजें ना उनको आप देखें तो आप किस एंगल से वो सुन रहे हैं। हम लोग पूरे जुमले सुनते नहीं हैं, उनमें से एक चीज निकालते हैं जिससे तकरार शुरू हो जाए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक जगह से काटते हैं दूसरी जगह लगाते हैं, दो लोग लड़ पड़े। प्लीज आप सब लोगों के हाथ में ये हथियार है, ये मोबाइल फोन। बी वेरी केयरफुल, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप, एंड यू आर द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों को भूल जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अगर बचपन में हज़रत अली के इस कॉल का पता होता तो शायद कभी गलती ना करता। हज़रत अली ने बहुत जबरदस्त बात की माँ बाप के लिए, और माँ बाप हम लोग गलती कर बैठते हैं। हज़रत अली ने कहा कि 7 साल तक बच्चे को इस तरह पालो जैसे कोई बादशाह हो, उसको किसी बात पे टोको ना, उसकी कोई गलती उसको मत बताओ, उसके सारे लाड नखरे हर चीज उठाओ। और जब वो 7 साल तक का ये उसका नखरा उठाओ, उसके अगले 7 साल उसको ऐसे पालो जैसे किसी गुलाम को पालते हैं। उसको गलतियां भी बताओ, उससे काम भी करवाओ, उसको डांट भी पड़े, उसको सजा का एहसास भी हो। और उसके अगले 7 साल उसको ऐसे पालो कि जैसे तुम्हारा कोई कंपेनियन हो, साथी हो। उससे मशवरा करो, उसकी जिंदगी के बारे में भी और अपनी जिंदगी के बारे में। और जब तुम्हारा बच्चा 21 साल का हो जाए तो फिर उसके लिए सिर्फ दुआ करो। तो अंडरस्टैंड, some of you are mothers and fathers here, and some will be mothers and fathers tomorrow. Remember this call of Maula Ali, and you will have a perfect, beautiful life. You, your children, and your siblings, and the people that you surround yourself with. तो पर्सनालिटीज में अपनी जब एक दूसरे की नजर से नहीं देखेंगे, लदन, I'm sorry भाई, आप लोग जो आगे बैठ जो सुनना चाह रहे हैं उनको आवाज नहीं आ रही। ये सामने जो लड़कियां बैठी हैं जो खत्म, हेलो, बाद में जाके बात करना, वलीमे पे नहीं आई हो, जुम्मे के खुतबे में शोर करते हो नहीं करते ना, चुप करके बैठ के सुनो। या जो दूसरे लोग हैं, आप लोग बातें आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं लेकिन ऐसी जगह पे गूंजती है, तो जो दूसरे बात करना चाह रहे हैं वो नहीं सुन सकते ना। ये सी कितना साउंड कितना
और मेरे पास कोई चीज़ लिखी भी नहीं होती, मैं भूल जाता हूँ। यू नो, अब कम ये जो आप लोगों की एनर्जी है वही मुझसे बुलवाती है। इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज। मैं एक जगह पर बैठूंगा जहाँ शोर हो रहा होगा तो मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, ना कोई और मुझे सुन पाएगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना वक्त दिया, इतना वक्त लगा के यहाँ आए ना, यहाँ के एक दो बातें करनी तो बाहर जाके करो यार। हाँ, जो दूसरे सुन रहे हैं उनको तो तकलीफ ना हो, और जो बैठा है वो तो ना भूल जाए ना उसने बात क्या करनी थी। और अपनी नजर पहचाने। हमें तो ये दिन तक नहीं पता कि हमें क्या अच्छा लगता है। मैं किसी पूछता हूँ ना कौन सा खाना अच्छा लगता है, वो जाए थोड़ा बिरयानी अच्छी लगती है। क्या बिरयानी में क्या अच्छा लगता है? वो चिकन नहीं, मटन वाली हो तो ज्यादा अच्छी। मैंने ये नहीं पूछ रहा मटन चिकन, उसमें क्या जायका है जो तुम्हारी जबान को भाता है, कौन सा मसाला है जो तुम्हें अच्छा लगता है। और हम लोगों को पता ही नहीं होता, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो अपने आप को पहचानने के लिए मैंने एक एक्सरसाइज निकाली। रोजाना सुबह उठो और आईना देखो। वेक अप इन द मॉर्निंग एंड लुक इन द मिरर। और अगर दुनिया का सबसे हसीन चेहरा नजर ना आए ना, तो ये जान लो किसी दूसरे की निगाह से देख रहे हो। क्योंकि अंडरस्टैंड, क्योंकि उस चेहरे को देखने की खूबसूरती सिर्फ तुम्हारी आंख में है, और खुदा ने किसी आंख में नहीं दी, मां की आंख में भी नहीं दी। वो भी बच्चों को मुख्तलिफ तरीके से चाहती है, लेकिन जैसे सो ढूंढो ढूंढो अपनी खूबसूरती। अपनी हाथ की लकीरों को देखो और देखो कितना डिटेल बनाया, कैसे एक एक चीज का ख्याल रखा है। जिस तरह तुम्हारी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, उसी तरह तुम्हारे दिल में तुम्हारी तरह का प्यार है। तुम्हारे जैसे हम चाहते हैं लोग हमें उसी तरह चाहें जैसे हम चाहें, तो भूल जाओ कोई ऐसे चाह सकेगा। जैसे तुम चाहते हो वैसे कोई भी नहीं चाह सकता। ये ताकत सिर्फ तुम्हारी, और जैसे तुम चाहते हो ना वैसे ही खुदा चाहता है। तो बहुत अच्छा चाहो और अपने आप को बहुत प्यार से चाहो। हम लोग सबसे ज्यादा तो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, हम सबसे ज्यादा तो अपने आप को जज करते हैं, सबसे ज्यादा तो खुद अपने आप को गुनाहगार कर महसूस कराते हैं। आजादी की बात है, पहले खुद से तो आजाद हो। ये सारी बात जो इतनी कंडीशनिंग्स हुई हैं हमारी, इनको अपने खोल से उतारें। जानो तो सही तुम्हारे लिए क्या खूबसूरत है, जानो सही तुम्हारे कानों को कौन सी आवाज भाती है। हम लोग एक ट्रेंड बेस्ड सोसाइटी हो गए हैं, जो टीवी पे देख रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स पे देख रहे होते हैं, वही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा है क्या। हमें यह भी नहीं पता कि हम हैं क्या। हमें अपना मकसद हयात ही नहीं पता। 99 नाम है खुदा के। उसने बोला शहरत से करीब, These are 99 supernatural powers। शहरत से करीब यानी तुम्हारे अंदर। जिस ताकत पे ध्यान दोगे वो तुम्हारी बादशाहत हो जाएगी। तुम्हें खुदा ने बादशाह पैदा किया, न वजीर न वकील, बादशाह। तुमसे लोगों को फायदा होगा, तुमसे लोगों को सिर्फ उस वक्त फायदा होगा जब तुम्हें पता लगे कि मैं हूं कौन, मेरी ताकतें क्या हैं, मेरी चाहतें क्या हैं। तो फाइंड आउट हु यू आर, व्हाई यू आर, एंड व्हाई आर यू हियर एट दिस टाइम। वक्त गुजर जाना है, लम्हे ठहर जाना है। जितने ज्यादा लम्हे जमा करोगे अपनी जिंदगी में, लम्हे वो औकात जो याद रह गए, चाहे आंसुओं से चाहे मुस्कुराहटों से, अगर याद रह गए ना तो वो तुम्हारे हैं। उनको जब याद करोगे वापस जियोगे, और जितना याद करोगे उतना उतना जियोगे। जिंदगी तुम्हारी हजारों साल की हो जाएगी। अरफा सिद्दीकी जिंदगी तो थोड़ी सी लेके आई थी ना, लेकिन जी कितने साल हो गए उसको गए हुए। लेकिन आज मैं उसकी बात कर रहा हूं तो यही कहीं है। आंखें तो दीवार पार नहीं दिखाती, ऐसे फरिश्ते कहां दिखाएं। तो आपके जो चाहने वाले हैं, जो चले गए, जो आपसे दूर हैं, उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें
क्योंकि जब आप उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज। सो कनेक्ट विद देम। सुबह जब घर से जाएं तो अगर माँ है या मासी है, बाप है या बाप सा है, भाई बहन हैं या उनसे हैं, उनको गले लगाएं। पता नहीं दोबारा कब मौका मिले, और ऐसे गले लगाएं कि याद रहे, वो याद रहे वो एहसास जो छू के भी नहीं छुआ, अब मिल जाना चाहिए, और यही आजाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल, ढेरों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।